नमस्कार साथियों, मैं राम भजन मीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर.बी. मांडे एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे GF&R के 5वें चैप्टर के बारे में और इसके अंदर 3 नियम अपने शेष रह गए थे जो कि गलती से हम भूल गए थे और ये 3 जो नियम है उनकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो ये अलग से इसका सेक्शन बना हुआ है और सेक्शन 5 है इसका नाम, और इसका नाम है भूतलक्षी स्वीकृति। तो इसके अंदर टोटल 3 नियम है, 71, 72 और 73। और ये तीनों जो नियम है इनमें किस चीज़ की बात की गई है? भूतलक्षी स्वीकृति की। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि भूतलक्षी स्वीकृति क्या होती है। देखो, भूतकाल की बात की जाती है यहाँ पर, और स्वीकृति यानी कि सहमति दे दी जाती है। तो भूतकाल की चीज़ों को किस प्रकार से स्वीकृत किया जाता है उनकी बात करते हैं भूतलक्षी स्वीकृति के अंदर। अर्थात जैसे मान लो गवर्नमेंट ये कहे कि जूनियर अकाउंटेंट, आज जितने भी जूनियर अकाउंटेंट कार्यरत है उनकी सैलरी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये की जाएगी पिछले 3 महीने से। पिछले 3 महीने पहले से ये नियम लागू होगा। तो ये सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा संभव हो सकता है। तो अगर ऐसा किया जाता है, मतलब पास्ट के टाइम से अगर ऐसा कोई नियम या फिर आदेश की स्वीकृति जारी की जाती है तो उसको हम बोलते हैं भूतलक्षी स्वीकृति। तो नियम संख्या 71 में क्या बोला गया है? इसमें भी कई सारे सब क्लॉज है। जैसे 71 सब क्लॉज 1 में बोला गया है कि कर्मचारियों के वेतन भत्तों संबंधी सभी स्वीकृतियों को सामान्यतः भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी कर्मचारी है, उसको वेतन हो चाहे उसके भत्ते हो, इनसे संबंधित जो भी स्वीकृतियाँ होगी उनको भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। सामान्यतः लागू नहीं करते। भूतकाल से यानी कि पिछले समय से, यानी कि आज, जैसे आज राखी ही मान लो, और मैं सरकार आज राखी के दिन ये घोषणा कर दे कि सभी जूनियर अकाउंटेंट के वेतन भत्तों में ये इस साल की जो मकर संक्रांति गई थी जनवरी, तब से 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये किया जाता है। तो इस प्रकार की स्वीकृति सामान्यतः नहीं की जाएगी, विशेष परिस्थितियों में की जाएगी। और उसमें भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का रोल ज़्यादा रहेगा, यानी कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार का जो वित्त विभाग है उसकी पूर्व स्वीकृति लेना जरूरी होता है। अब इसमें बता रहा कि अति विशिष्ट परिस्थितियों में फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त विभाग की पूर्व सहमति से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन स्वीकृतियों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। यानी कि सहमति तो किसकी होनी चाहिए? फाइनेंस डिपार्टमेंट की, ठीक है। और किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम प्राधिकारी द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट की पूर्व सहमति से। और कौन सी परिस्थितियों में? अति विशिष्ट परिस्थितियों में, अगर परिस्थिति बहुत ज़रूरी हो तो ऐसा किया जा सकता है। नियम संख्या 71 सब क्लॉज 2, इसमें बताया गया है वेतन संशोधन आदि की भूतलक्षी स्वीकृति। वेतन में संशोधन करना हो किसी प्रकार का तो उसकी भूतलक्षी स्वीकृति किस प्रकार होगी, उसके अंदर हम बात करते हैं कि कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में संशोधन तथा छूट देने वाले जो भी वित्तीय प्रस्ताव है उनको 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि 3 वर्ष से पुराना डिसीजन नहीं लिया जाएगा। 3 वर्ष से पुराना, 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भूतलक्षी प्रभाव लागू करना है तो वही बात है, इसके कारणों को पत्रावली यानी कि रिपोर्ट तथा स्वीकृति में उल्लेखित करना होगा। ऐसा करने के बाद में 3 वर्ष से अधिक पुराने मामलों में वेतन संशोधन आदि की भूतलक्षी स्वीकृति दी जा सकती है। नियम संख्या 71 सब क्लॉज 3, इसमें बता रखा कि भूतलक्षी प्रभाव से पदों का सृजन या फिर किसी सेवा की अवधि में वृद्धि किस प्रकार की जाएगी। तो इसमें बता रखा कि सामान्यतः भूतलक्षी प्रभाव से पदों का सृजन नहीं किया जाता। पहली बात तो यह है, सामान्यतः जनरली ऐसा नहीं किया जाता। नियुक्तिकर्ता जो प्राधिकारी है उसको भी भूतलक्षी प्रभाव से पदों को सृजित करने की आशा करके नियुक्ति से बचना चाहिए। अपवाद वाली परिस्थिति में भूतलक्षी पदों का सृजन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि एफडी की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें वित्त विभाग का रोल काफ़ी ज़्यादा रहता है। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सृजित विद्यमान पदों की सेवा अवधि में वृद्धि के आदेशों पर भी यह बात प्रभावी नहीं होगी, ठीक है। अब ये सेक्शन, ये छठा सेक्शन है, और यानी कि 5वें सेक्शन में केवल एक नियम की बात की गई है 71 की। और जो ये छठा सेक्शन है इसमें स्वीकृतियों का व्यापकत होना, यानी कि स्वीकृतियों का लैप्स होना। स्वीकृतियाँ कब लैप्स हो जाएगी, कब
निष्क्रिय हो जाएगी। ये नियम संख्या 72 और 73 में बताया गया है और ये लास्ट सेक्शन है और नियम और 72 और 73 के बाद में ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। स्वीकृतियों का व्यापक होना, इसका मतलब ये है कि मान लो गवर्नमेंट ने किसी काम के लिए स्वीकृति दे दी और वह स्वीकृति कब ख़त्म हो जाएगी उसके बारे में बात की गई है, तो उसको हम बोलते हैं स्वीकृतियों का व्यापक होना यानी कि लैप्स होना। तो नियम संख्या 72 में क्या बता रखा कि कोई भी स्वीकृति इसके जारी होने की तिथि से 12 माह में व्यापक हो जाएगी। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें कि कोई भी स्वीकृति, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने किसी भी चीज़ की कोई स्वीकृति दी, तो स्वीकृति वो जिस तिथि को जारी की गई है वो स्वीकृति उस तिथि से 12 माह के अंतर्गत वो क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। यदि स्वीकृति की राशि का आंशिक या फिर संपूर्ण भुगतान या फिर स्वीकृति का नवीनीकरण इस 12 माह की अवधि में नहीं किया गया हो तो वो स्वीकृति 12 माह के अंदर क्या हो जाएगी, व्यापक हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। यदि उस स्वीकृति के बदले मान लो गवर्नमेंट ने पैसा जारी कर दिया और उस पैसे में से आंशिक भुगतान हो गया, मतलब गवर्नमेंट ने उस स्वीकृति के लिए आंशिक भुगतान कर दिया हो या फिर पूरा भुगतान कर दिया हो, अगर भुगतान आंशिक हो चाहे संपूर्ण हो, अगर भुगतान कर दिया हो या फिर स्वीकृति का नवीनीकरण यानी कि उसको रिन्यू कर दिया हो, तो इस 12 माह की अवधि में इसका नहीं किया हो गया हो, राशि का आंशिक पुनर्भुगतान स्वीकृति इस 12 माह की अवधि में नहीं किया गया हो, यानी कि 12 माह की अवधि के भीतर आंशिक या फिर संपूर्ण भुगतान होना चाहिए या फिर स्वीकृति का नवीनीकरण होना जरूरी है, तभी ये स्वीकृति बनी रहेगी, नहीं तो लैप्स हो जाएगी। यानी कि जारी होने की तिथि से स्वीकृति जिस तिथि को जारी हुई है, जारी होने की तिथि से 12 माह के भीतर आंशिक या फिर पूरी तरह से भुगतान करना पड़ेगा या फिर उसका नवीनीकरण कराना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो स्वीकृति लैप्स मानी जाएगी। लेकिन निम्न मामलों में उपरोक्त नियम लागू नहीं होगा। कौन कौन से ऐसे मामले जिनमें ये ऊपर वाला नियम लागू नहीं होगा, इसमें बता रखा कि 72 सब क्लोज 1 में यदि स्वीकृति के जारी होने की अवधि का उल्लेख स्वीकृति में ही दिया गया हो तो वह स्वीकृति उल्लेखित अवधि की समाप्ति पर ही व्यापक होगी। यानी कि 12 माह की अवधि का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। फिर मतलब किसी स्वीकृति के अंदर लिख दिया कि भाई ये स्वीकृति 2 साल के भीतर तक रहेगी, तो वो फिर स्वीकृति 2 साल के भीतर उसके ऊपर सरकार को भुगतान करना पड़ेगा, आंशिक या फिर पूर्ण रूप से जो भी है। मतलब उसमें अगर मेंशन कर दिया ना कि ये स्वीकृति कब तक व्यापक नहीं होगी, जैसे मान लो 2 साल लिख दिया तो 2 साल तक वो स्वीकृति बनी रहेगी, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगी। यदि स्वीकृति में इस बात का उल्लेख है कि वे किसी वर्ष विशेष के बजट प्रावधानों में से किया जाएगा तो इस दशा में स्वीकृति उसी वर्ष की समाप्ति पर व्यापक होगी। जैसे मान लो 2023-24 अभी चल रहा है, 2023 और 2024 अभी चल रहा है, तो मान लो इसके बजट प्रावधानों में 2023-24 के बजट प्रावधानों में से तो यदि स्वीकृति में इस बात का उल्लेख है कि वे किसी वर्ष विशेष के बजट प्रावधानों में से किया जाएगा, यदि वे किसी वर्ष विशेष के बजट प्रावधान में से किया जाएगा तो इस दिशा में स्वीकृति उस वर्ष की समाप्ति पर समाप्त होगी। यानी कि 2023-24 के बजट से यदि उस स्वीकृति के लिए पैसा आवंटित किया जाएगा तो इस दशा में क्या होगा कि स्वीकृति उसी वर्ष की समाप्ति पर व्यापक होगी, यानी कि 31 मार्च 2024 तक वो स्वीकृति बनी रहेगी, उसके बाद में वो स्वीकृति लैप्स हो जाएगी। अब नियम संख्या 72 सब क्लोज 3, ये आपका होमवर्क है, आप इसको जरूर देखें प्लीज़। ये इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसमें बता रखा कि निम्न प्रकरणों में स्वीकृति व्यापक नहीं होगी। 1, 2 और ये 3 प्रकरण है जिसमें स्वीकृति व्यापक यानी कि लैप्स होगी ही नहीं। नियम संख्या 72 सब क्लोज 4 में बता रखा कि नवीन स्वीकृति आवश्यक नहीं। नवीन स्वीकृति आवश्यक नहीं किन मामलों में? नियम 72 सब क्लोज 2 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के अलावा अन्य प्रकार के प्रकरणों में जिनके अंदर स्वीकृति की तारीख से 12 माह की अवधि में आंशिक भुगतान करने पर शेष भुगतान बजट की व्यवस्था होने पर नवीन स्वीकृति के बिना किया जा सकता है। तो इसमें ये रामायण से दे रखी है, इसको रखना पड़ेगा। इसमें समझा रखा सीधा सीधा। बाद वाले बकाया भुगतान के बिल में मूल स्वीकृति का हवाला देने के साथ ही पहले किए गए भुगतान के वाउचर की संख्या तथा तिथि का वर्णन किया जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसमें बता रखा कि नियम 72 सब क्लोज 1 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के अलावा जो 72 सब क्लोज 2 के अंतर्गत जो भी प्रकरण आते थे उनके अलावा अगर कोई भी और भी प्रकरण होगा जिनके अंदर स्वीकृति की तारीख से 12 माह की अवधि में अगर आंशिक भुगतान कर दिया जाए तो शेष भुगतान बजट की व्यवस्था होने पर नवीन स्वीकृति के बिना, यानी कि उसके लिए अलग से नई स्वीकृति नहीं देनी पड़ेगी और बजट अलॉटमेंट किया जा सकता है।
और बाद वाला जो बकाया भुगतान रहेगा उसके लिए जो उसका बिल बनेगा और बिल के अंदर क्या किया जाएगा कि जो मूल स्वीकृति होती है उसका हवाला दिया जाएगा और हवाला देने के साथ ही पहले किए गए भुगतान के जो वाउचर थे उनकी संख्या तथा तिथि का वर्णन किया जाएगा। स्पष्टीकरण इसमें क्या लिख रखा है स्पष्टीकरण के अंदर कि नियम 72 में केवल सामान्य प्रकृति के प्रावधान है। मतलब यह है कि ये प्रावधान सहायता अनुदान सहित सभी प्रकार के व्यय की स्वीकृतियों पर प्रभावी रहेंगे। यानी कि सामान्य प्रकृति के प्रावधान है। नियम 72 के प्रावधान कैसे हैं? सहायता अनुदान और सभी प्रकार के व्ययों की स्वीकृति पर लागू होंगे, यानी कि सामान्य प्रकृति के प्रावधान है। नियम संख्या 73 की बात करें तो इसमें बता रखा है कि नियम 72 के प्रावधान लागू होने के बाद भी सक्षम स्वीकृति के अधीन सामान्य योजना में हर वर्ष स्थायी कर्मचारियों की वृद्धि के प्रकरण में या फिर किसी पद या फिर कैडर के लिए स्वीकृत भत्तों जो आहरित नहीं किए गए हैं उनकी स्वीकृति व्यक्तिगत नहीं होगी। इसमें बता रखा है कि कौन कौन सी स्वीकृतियां हैं जो व्यक्तिगत नहीं होगी। इसमें 3 चीज़ें बता रखी है। पहली चीज़ है कि नियम 72 के प्रावधान लागू होने के बाद भी, यानी कि नियम 72 के प्रावधान चाहे भले लागू रहे, इसके बाद भी सक्षम स्वीकृति के अधीन सामान्य योजना में हर वर्ष स्थायी कर्मचारी की वृद्धि का प्रकरण या फिर किसी पद के लिए स्वीकृति या फिर कैडर के लिए स्वीकृत भत्तों, किसी कैडर के लिए स्वीकृत किए गए भत्तों जो आहरित नहीं किए गए हैं, अभी तक उनको निकाला नहीं किया गया, उन भत्तों को जो किसी कैडर के लिए स्वीकृत किए गए हैं, तो उनकी जो स्वीकृति रहेगी वो व्यक्तिगत नहीं होगी। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ये वाला जो चैप्टर है 5वां आपका ये भी पूरा हो जाता है। और अपना जो बाकी दो चैप्टर है वो भी हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, आप ज़रूर देखें। आपकी GFNR पूरी तरह से कंप्लीट है। और यहाँ पर मैंने लिख रखा है थैंक्स टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब करें। RB मांडे एकेडमी चैनल का नाम है। और यहाँ पर मैंने एक कोटेशन लिख रखा है कि विदाउट स्ट्रगल लाइफ इज़ हर्डल, यानी कि संघर्ष के बिना ज़िंदगी झंझट रहती है। एक तरह से संघर्ष तो करना पड़ेगा ज़िंदगी के अंदर, ऐसा नहीं है। आप किसी भी दुनिया के किसी भी इंसान को उठा के देख लो, कोई भी ऐसा फील नहीं करता कि मैं तो मौज कर रहा हूँ बैठे बैठे और कमाई कर रहा हूँ। नहीं, संघर्ष सबको करना पड़ रहा है, मेंटली और फिजिकली संघर्ष तो सबको करना पड़ेगा। मैंने यही कहा है, विदाउट स्ट्रगल लाइफ इज़ हर्डल, यानी कि संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नई चीज़ और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।